आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का 7500 सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 111 है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। इधर नदी दिया हुआ है और इधर स्थल दिया हुआ है, तो मिलान करना है। तो यहाँ इधर से देखेंगे तो अच्छा रहेगा। कालीबांगा, कालीबांगा जो है किस नदी के किनारे है, तो यह घग्गर नदी के किनारे है। आलमगीर के बारे में पूछा जाएगा तो यह हिंडन नदी हो जाएगा, हिंडन नदी। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। धौलावीरा पूछेगा किस नदी के किनारे है, तो लूनी नदी के किनारे। बनवाली, बनवाली जो है रंगोई नदी के किनारे है। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो सिंधु नदी, चनहुदड़ो सिंधु नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, हड़प्पा तो यह रावी नदी के किनारे है। कोटदीजी यह भी सिंधु नदी के किनारे है। रोपड़ किस नदी के किनारे है, तो सतलज हो जाएगा। रंगपुर किस नदी के किनारे है, तो मादर नदी, रंगपुर मादर नदी के किनारे है। आगे प्रश्न हो जाएगा 2 नंबर, गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडविन अर्नाल्ड, एडविन अर्नाल्ड। यह VVI प्रश्न है। गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक पूछा जाएगा तो कमल एवं साढ़ हो जाएगा, कमल एवं साढ़। प्रथम उपदेश का प्रतीक पूछा जाएगा तो चक्र हो जाएगा, प्रथम उपदेश का प्रतीक जो है चक्र हो जाएगा। गृह त्याग का क्या प्रतीक है, तो घोड़ा हो जाएगा। ज्ञान का क्या प्रतीक है, बोधि वृक्ष, यह पीपल का वृक्ष है जिसको बोधि वृक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। खजुराहो, खजुराहो के जो निर्माण है चंदेल राजाओं के द्वारा किया गया। एलोरा, एलोरा का निर्माण राष्ट्रकूट राजा के द्वारा किया गया। तथा दिलवाड़ा, दिलवाड़ा का जो है इसके द्वारा तो सोलंकी, सोलंकी राजा के द्वारा किया गया। दशावतार, दशावतार का निर्माण जो है गुप्त राजा के द्वारा किया गया। चंदेल वंश के संस्थापक पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, ननुक, ननुक हो जाएगा। किस मकबरे में द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है, किस मकबरे को, नेक्स्ट प्रश्न है, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है, तो रबिया उद दौरानी की मकबरा, रबिया उद दौरानी की मकबरा। हुमायूंनामा के लेखक पूछेगा तो कौन हो जाएगा, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। दीन पनाह, दीन पनाह नए नगर की स्थापना कौन किया था, तो हुमायूं ने किया था, हुमायूं ने। 1960 की अप्रैल क्रांति किस देश से संबंधित था, तो यह दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया से संबंधित था। और चीन में मंचू राजवंश का पतन पूछेगा कब हुआ था, तो 1911 में। रूसी क्रांति कब हुआ था, तो 1917 में। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो 1789 में। रूसी क्रांति 1917 में। किस मुगल शासक को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है, तो बहादुर शाह प्रथम को, बहादुर शाह प्रथम को। आगे प्रश्न हो जाएगा 7 नंबर, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब की प्रशासन से की है, तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और जो है गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो 1905 के बनारस अधिवेशन में, 1905 के बनारस अधिवेशन में। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले को। आगे प्रश्न हो जाएगा हार्टोग, हार्टोग समिति का संबंध किससे था, यह शिक्षा हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत बोला जाएगा कब से हुआ, तो 1835 से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को, वुड डिस्पैच कब आया था, तो 1854 में, 1854 में। यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ, तो 1832 में, 1832 में। ऑटोमन साम्राज्य का पतन कब हुआ, तो यह जो है 1922 में, 1922 में हुआ। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण के युग में यूरोप का
गिल्ड था, यूरोप में गिल्ड था। गिल्ड क्या था? तो उत्पादकों का संगठन था, उत्पादकों का संगठन था। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ? तो यह ब्रिटेन में हुआ। औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले कहाँ हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ। आगे प्रश्न है, कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम 1896 में कोलकाता अधिवेशन के दौरान गाया गया। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो R.M. सयानी। पूछेगा जनगण मन यानी राष्ट्रगान कब गाया गया? तो 1911 में। और कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित बिशन नारायण धर। मद्रास टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1898 में। भारत का पहला नगर निगम पूछा जाएगा तो मद्रास हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1687 में। 13 नंबर प्रश्न है, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उपयुक्त वक्तव्य को दिया था? तो कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता कौन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता पूछेगा, जिसमें पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू। बेलगांव अधिवेशन 1924 में एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। 1934 बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक हो जाएगा। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे प्रश्न हो जाएगा, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दिया था? तो महात्मा गांधी। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? क्रिप्स प्रस्ताव तो 1942 में आया था। आगे प्रश्न है, द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराजा कामेश्वर सिंह। बंग दर्शन के संपादक पूछा जाएगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी। मिरातुल अखबार के संपादक पूछा जाएगा तो राजा राम मोहन राय। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज्य का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेना नायक थे कौन? तो जयप्रकाश नारायण था। उस समय जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में। बांकीपुर जेल में किसको रखा गया था? तो बांकीपुर में रखा गया था राजेंद्र प्रसाद को। और गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। आगा खां पैलेस कहाँ है? तो पुणे हो जाएगा, पुणे। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। आगे प्रश्न है, नौजवान सभा की स्थापना किसने किया? तो अगला प्रश्न है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह ने। कब? तो 1926 में। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना कब किया गया? तो 1936 में। और किसके द्वारा? तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा। अगला प्रश्न हो जाएगा 18 नंबर, सुधारक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? सुधारक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और कब? तो 1905 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 15 हो जाएगा। अनुच्छेद 16 में क्या है? तो लोक नियोजन में अवसर की समानता हो जाएगा। अनुच्छेद 24 में क्या है?
तो कारखानों में बच्चों का नियोजन का प्रतिषेध है, कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 23 की अगर बात किया जाएगा तो क्या है, तो बलात्श्रम मतलब जबरदस्ती किसी से काम करवाना, उसका प्रतिबंध किया गया है। किसमें, तो अनुच्छेद 23 में। आगे है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया, तो यह जो है 1953 में। और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पूछेगा तो कब हो जाएगा, 1979 हो जाएगा। आगे प्रश्न है 21 नंबर, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है, तो पुनः निर्वाचन जो है अनुच्छेद 57 में है। अनुच्छेद 55 में क्या है, तो निर्वाचक प्रणाली, मतलब किस प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और निर्वाचक मंडल की अगर बात किया जाएगा तो अनुच्छेद 54 हो जाएगा। कौन कौन मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, यानी निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में हो जाएगा, तो अनुच्छेद 54 में। 56 में क्या है, तो राष्ट्रपति के पदावधि है। और योग्यता किस में है, तो अनुच्छेद 58 में, योग्यता अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है, तो 61 हो जाएगा। और क्षमादान की बात किया जाएगा तो 72 हो जाएगा, क्षमादान 72 हो जाएगा। आगे प्रश्न है संविधान के, भारत के संविधान का अभिरक्षक है, भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है, जो उच्चतम न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 124 में। और राष्ट्रपति के पद के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो 52 में। संसद किस अनुच्छेद में है, संसद का वर्णन तो 79 यानी 79 में। अगला प्रश्न हो जाएगा पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन किया गया कब, तो 12 दिसंबर 1911। राष्ट्रीय गान कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911। यह डेट भी याद रखना है, 27 दिसंबर 1911। आगे प्रश्न है निम्न में से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं था, तो सामूगढ़ की लड़ाई कब हुआ था, तो 1658 में दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच। चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1539 में हो जाएगा। बिलग्राम का युद्ध पूछेगा तो 1540 में हो जाएगा, बिलग्राम का 1540 में। आगे है 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना पूछेगा किसके द्वारा किया गया, तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा। आगे प्रश्न है निम्न में से किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था, तो यह जो है गैलीलियो ने दिया था। बल की परिभाषा गति के प्रथम नियम से प्राप्त होता है, और जो है बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है, तो गति के दूसरा नियम से। और बल का व्यंजक क्या होता है, तो F बराबर होता है ma, यानी फोर्स बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण हो जाएगा। आगे है वास्तविक गैस समीकरण PV बराबर nRT का कब अधिक सही पालन करता है, तो यह हो जाएगा निम्न दाब होना चाहिए और उच्च ताप, में। दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो जाएगा, तापमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो केल्विन हो जाएगा। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो 4.5 से 8। पीएच स्केल के खोज किसके द्वारा किया गया, तो सोरेनसन के द्वारा। और कब, तो शायद 1909 में। बच्चों के जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है, तो MMR। BCG दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी का दिया जाता है, OPV का भी दिया जाता है। आगे है अंतः श्वासित वायु में उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, दोनों में, तो अंदर लिया गया में मतलब होता है ऑक्सीजन कितना, तो 21%।
और बाहर छोड़ा गया हो जाएगा 16.4%। 16.4%। 4% जो है यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ऐसे ये 17 देता है, यहाँ करेक्ट दिया हुआ है 16.4, यह 17 देता है तो 4% जो है CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। और मानव शरीर का रक्त दाब अगर पूछा जाएगा तो 120/80। 120/80। ऊपर वाले को क्या कहा जाता है तो सिस्टोलिक और नीचे वाले को डायस्टोलिक। डाउन से डायस्टोलिक याद रख सकते हैं, यानी नीचे वाला डायस्टोलिक, डाउन डायस्टोलिक। सांस के द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन बाहर निकलता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। आगे प्रश्न हो जाएगा, हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है तो CO2 की। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिका को क्या कहा जाता है तो सीरा। कैसा रुधिर का मतलब वहन करता है तो अशुद्ध जो है सीरा से गुजरता है, इसीलिए शरीर से हृदय की ओर ले जाता है। और हृदय से शरीर की ओर कौन लाएगा तो धमनी जो है शुद्ध रक्त प्रवाहित करता है। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज पूछेगा तो अल्टमैन। क्रेब्स चक्र का वर्णन किसने किया था तो हेंस क्रेब ने। कब तो 1937 में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है तो कर्णावर्त नहीं है। कौन कौन है पुतली है, कॉर्निया है, पश्चमाभी मांसपेशिया ये भी है। आँख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है तो कॉर्निया दिया जाता है। लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पाई जाती है तो माँ के दूध में। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान पूछेगा कहाँ है तो हैदराबाद हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है तो यह एक निश्चित शुष्क एवं आर्द्र मौसम है। असत्य फल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं तो सेब एवं कटहल। आगे है, निम्नलिखित देशों में से किनसे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है तो सोमालिया से नहीं गुजरती है। किससे गुजरती है तो नामीबिया से, चिली से तथा ब्राज़ील से। सोमालिया की राजधानी कहाँ है तो मोगादिशु हो जाएगा। नामीबिया की राजधानी विंडहॉफ हो जाएगा। चिली की राजधानी सेंटियागो। जमैका की राजधानी कहाँ है तो किंगस्टन है। जमैका की राजधानी किंगस्टन हो जाएगा। जब आप भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करते हैं तो आप लाल मिट्टी को देखेंगे। इस रंग का मुख्य कारण क्या है तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। और पूछेगा कि भारत में मिट्टी का विस्तार का क्रम क्या है। मुख्य रूप से भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो 8 प्रकार के, जिसमें 4 प्रकार की मिट्टी जो ज़्यादा पाई जाती है कौन कौन है तो पहले जलोढ़ हो जाएगा, उसके बाद लाल हो जाएगा, उसके बाद काली हो जाएगा, उसके बाद लेटेराइट। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, जल काले से आप याद रख सकते हैं। आगे प्रश्न है, केप कानावेरल वह स्थान है जहां से अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं। किस देश के तट पर है तो फ्लोरिडा देश के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है तो ओजोन परत का बढ़ना। ये अच्छा बात है। ओजोन परत अगर ज़्यादा मोटा रहेगा तो उससे जो है पराबैंगनी किरण जो निकलता है उससे हमें बचाता है। कौन तो ओजोन परत। आगे है, निम्नलिखित में निम्न पर विचार करना है। क्या तो गर्म एवं शुष्क जलवायु, हल्की एवं गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़,
उपयुक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? तो यह भूमध्यसागरीय क्षेत्र में। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो ऑरेंज, हंटर बहती है, फिलेंडर बहती है, गिलबर्ट भी बहती है। ग्रेट विक्टोरिया तथा ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में। ओएनजीसी ने भारत के पहले शेल गैस रिजर्व की खोज किस राज्य में किया? तो पश्चिम बंगाल में। और ओएनजी की स्थापना 1956 में। मुंबई किस द्वीप पर है? तो सालसेट द्वीप पर स्थित है। आगे है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? तो घाटप्रभा नदी पर है। कहाँ है? तो कर्नाटक में। कुंचिकल जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है किस नदी पर है? तो ब्राही नदी पर। और कहाँ है? तो यह भी कर्नाटक में है। स्कैंडेवियन देशों की समूह में सम्मिलित नहीं है तो फ्रांस। कौन कौन है? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड स्कैंडेवियन देश में आते हैं। नॉर्वे की राजधानी पूछा जाएगा तो ओस्लो हो जाएगा। स्वीडन के स्टॉकहोम, फिनलैंड के हेलसिंकी, फ्रांस के हो जाएगा पेरिस। न्यू सेकेल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? किस देश में? तो ऑस्ट्रेलिया में। माराकाइबो पोर्ट कहाँ है? तो वेनेजुएला में। माराकाइबो पोर्ट वेनेजुएला में। रॉटरडम बंदरगाह कहाँ है? तो नीदरलैंड में। रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड में है। किसानों को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुआ? तो 1998-99। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्राओं का उद्देश्य क्या है? तो कृषकों को आर्थिक सहायता पहुंचाना। आगे है, भुगतान संतुलन क्या है? भुगतान संतुलन का मतलब होता है किसी देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का वितरण। भुगतान संतुलन का फिर से मतलब समझते हैं, किसी देश के सभी निवासियों को शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का वितरण हो जाएगा। कॉमन सुमेलित नहीं है। ओपेक का मुख्यालय यहाँ पे जिनेवा दिया हुआ है, यह गलत है। ओपेक का कहाँ है? वियना है। कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल कहाँ है? तो लंदन में है। नाटो के कहाँ है? तो ब्रुसेल्स। डब्ल्यूटीओ के जेनेवा। आगे प्रश्न हो जाएगा, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील पूछेगा तो फ्लोरीन हो जाएगा। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। भारतीय संविधान के स्रोत अमेरिका से क्या क्या लिया गया है उसको देखते हैं। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, न्यायिक पूर्वालोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है, राष्ट्रपति महाभियोग तथा वित्तीय आपात, ये सभी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला वाला है ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछेगा तो जापान हो जाएगा। यहाँ क्या दिया है? तो विधि निर्माण की प्रक्रिया, यह ब्रिटेन हो जाएगा। विधि का शासन, यह भी ब्रिटेन हो जाएगा। संसदीय विशेषाधिकार, यह भी ब्रिटेन हो जाएगा। तथा संसदात्मक शासन प्रणाली, यह भी ब्रिटेन हो जाएगा। अगला है ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, संसद की संयुक्त अधिवेशन, समवर्ती सूची तथा केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, यह सभी कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। आगे है आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था तथा राष्ट्रपति द्वारा राज्य
सभा में व्यक्तियों का मनोनयन, यह आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? तो संघात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्तियाँ तथा राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, यह सभी कनाडा से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है, यह सभी दक्षिण अफ्रीका से। आगे है जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल की व्यवस्था, मौलिक कर्तव्य रूस से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह जापान हो जाएगा। विधि निर्माण कहाँ हो जाएगा? तो ब्रिटेन हो जाएगा। आगे है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। सदस्य हृदयनाथ कुंजरू एवं के.एम. पनिकर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया कब? तो 1956 में। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य पूछेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत में क्षेत्रीय परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो 5 हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।